सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सावित्री ने हर मुश्किल को सहते हुए अपने सास ससुर और पति की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा था। वो दिन भी आ गया जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटते काटते गिर पड़े। सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी यमराज प्रकट हुए। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री के पूछने पर यमराज ने कहा, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यम हूं और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, इसलिए मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वो यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं, अपनी अडिग निष्ठा से उन्हें रोकने की कोशिश करती रहीं। यमराज सावित्री की निष्ठा से प्रभावित हुए और उसे वरदान दिए। सास ससुर की आंखें लौटा दीं, खोया हुआ राज्य दिया और अंत में 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन सावित्री ने यमराज को चतुराई से याद दिलाया, 100 पुत्र बिना पति के कैसे संभव हैं। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। सावित्री की तरह करवा चौथ का व्रत भी इसी भाव को दर्शाता है। पत्नी का अपने पति के लिए समर्पण, उसकी लंबी आयु की कामना और अटूट विश्वास। ये पर्व है अटूट निष्ठा का और अमर प्रेम का।